हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मर्चेंट नेवी के बारे में ज़्यादा न पता होने की वजह से काफ़ी लोग बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनके साथ मिसगाइड करते हैं और मर्चेंट नेवी के नाम पे कोई भी ऐसा वैसा फालतू का कोर्स करा के ये सपने दिखा के कि आपके मर्चेंट नेवी में नौकरी लगने वाली है। एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उस एग्जाम में बच्चों को पास कर देते हैं और बच्चे को ये लगता है कि उसकी नौकरी लग गई। बट एंड ऑफ द डे बच्चा बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके लाखों रुपए उनको दे चुका होता है और उसके बाद उसकी नौकरी नहीं मिलती। तो एक छोटी सी चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा उन बच्चों को जिन्हें ज्यादा आइडिया नहीं है मर्चेंट नेवी के बारे में, कि जैसे आप देखोगे एक तरीका तो ये होता है इनका फ्रॉड करने का कि कोई भर्ती निकाल देंगे। भाई निकाला जाएगा, मर्चेंट नेवी की इतनी भर्ती निकली हुई है, इतनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, इतने पदों पे। फिर बच्चे को लगेगा हाँ मैं फॉर्म भर दूं और ये फॉर्म भरने के बाद मेरा एग्जाम होएगा, मेडिकल होएगा, ये सारी चीजें क्लियर कर दी तो मेरी मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाएगी। बच्चे को ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब एक छोटी ही चीज समझिए, जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशन है अपने पास। कोई भी लाइन पकड़ लो, टीचिंग की लाइन देख लो, डॉक्टरी की लाइन देख लो, मर्चेंट नेवी एक ऑप्शन है, इंजीनियरिंग ऑप्शन है, ऐसे दुनिया भर के ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे अगर कोई आपको ये कहे कि भाई आपकी 12वीं हो गई, अब भाई भर्ती निकली है टीचर की, और आपको ये कहे कि भाई आपकी 12वीं हो रखी है, लाओ आप अप्लाई कर दो और आपकी जो है नौकरी लग जाएगी, टीचर बन जाओगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? भाई नहीं। क्या आप डॉक्टर बन सकते हो 12वीं से ही सीधे? क्या आप 12वीं से सीधे इंजीनियर बन सकते हो? क्या आप 12वीं करके या 10वीं करके सीधा मर्चेंट नेवी में नौकरी पा सकते हो? तो इन सभी का उत्तर है नो। लेकिन इन सबको पाने के लिए जो हमें कोर्स करना है या जो डिग्री लेनी है उसके लिए 12वीं होनी जरूरी है। जैसे अगर मुझे टीचर बनना है तो 12वीं तो चाहिए। 12वीं के बाद मैं ग्रेजुएशन करूंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, मतलब बीए, बीएससी, या फिर उसके बाद बीए के बाद एमए, बीएससी के बाद एमएससी, फिर अपने को बीएड क्लियर करना होता है और उसके बाद जाके हम कहीं टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे डॉक्टरी की लाइन में भी आप देखोगे दुनिया भर के कोर्सेज हैं, है ना। आप एमबीबीएस कर रहे हो कि कौन से फील्ड में जा रहे हो, अलग अलग तरीके के कोई कोर्सेज करने पड़ते हैं। अब उनके लिए 12वीं होनी जरूरी है। ऐसे इंजीनियरिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी एटलीस्ट 12वीं तो चाहिए। 12वीं के बाद आप इंजीनियरिंग करके एक इंजीनियर बनोगे 4 साल में। तो कोई आपको ये तो नहीं कह सकता कि 12वीं के बाद आओ आपको सीधा इंजीनियर लगा दें हम। इसी तरीके से मर्चेंट नेवी में भी 10वीं के बेस पे या 12वीं के बेस पे सीधी नौकरी नहीं मिलती है कभी भी। जैसे कि टीचर बनने के लिए पहले आपको बीए, एमए या बीएससी, एमएससी वगैरह करनी पड़ेगी। इंजीनियर बनने के लिए पहले इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, फिर आप इंजीनियर की नौकरी करने के लिए एलिजिबल होते हो। ऐसे ही मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपको 12वीं के बाद कुछ एक कोर्सेज करने होते हैं, जैसे बीए का कोर्स हो गया, एमए का कोर्स, इंजीनियरिंग का कोर्स हो गया। ऐसे ही मर्चेंट नेवी के अपने अलग कोर्सेज होते हैं। जैसे डॉक्टरी के अंदर आपका एमबीबीएस का कोर्स होता है। इसी तरीके से अगर मैं मर्चेंट नेवी की बात करूं तो अगर आप 10वीं अगर आपके पास है तो उसके बाद आप जो कोर्स कर सकते हो 10वीं के बाद, वो कोर्स होता है जीपी रेटिंग का। ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आपके पास 10वीं है, अगर आपके पास 10th है और आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर लेते हो, जीपी रेटिंग, तो आप मर्चेंट नेवी में एज ए रेटिंग जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सिर्फ एलिजिबल होते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जीपी रेटिंग का कोर्स कर लिया तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। लाखों ऐसे बच्चे हैं अपने देश के अंदर जो कि जीपी रेटिंग का कोर्स कर चुके हैं लेकिन उन्हें कभी नौकरी नहीं मिली है। इसके अलावा हजारों ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने जीपी रेटिंग का कोर्स किया है और उसके बाद वो किसी अच्छे शिपिंग कंपनी के अंदर अपना उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया। तो कोई आपको ये कहे कि मर्चेंट नेवी की भर्ती निकली है तो वो आपको यहाँ पे बेवकूफ बना रहा है। वो क्या करेगा, आपसे एक एग्जाम लेगा, आपका बड़ा आसान सा एग्जाम होगा और उसमें आपको पास करके आपका मेडिकल करवाएगा। मेडिकल में आप पास हो गए तो आपको जीपी रेटिंग में जो है कहीं पे एडमिशन करवा दिया जाएगा, किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ पे बच्चे मिल नहीं रहे थे उन्हें, या फिर जहाँ पे इनका कमीशन चलता है। जीपी रेटिंग का कोर्स वहां से करा देंगे, लेकिन उसके बाद नौकरी नहीं मिलती है जहाज पे। काफी कंपनीज जो हैं वो अच्छे कॉलेजेस के अंदर से जो है बच्चों को पिक करते हैं, जैसे आपका टीएस रहमान हो गया, नूसी हो गया, ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड्स, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ से अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो बड़े अच्छे चांस होते हैं कि आपका किसी अच्छे शिपिंग कंपनी के अंदर आप एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा फ्रॉड क्या होता है कि वो आपको जीपीए की रेटिंग का कोर्स भी नहीं करवाएंगे और आपको कोर्स करवा देंगे क्या, एसटीसीडब्ल्यू का। ये मात्र 15 दिन का कोर्स होता है, लेकिन बच्चे को ये दिखाने के लिए कि यार सिर्फ 15 दिन के लिए क्या लाखों रुपए ले रहे हैं मुझसे, तो बच्चे का टाइम वेस्ट करते हैं 5 से 6 महीने तक। 5 से 6 महीने तक ऐसे कुछ भी क्लास व्लास लगा देंगे, बच्चे को लगेगा उसकी ट्रेनिंग हो रही है और 6 महीने के बाद उसको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है एसटीसीडब्ल्यू का। ठीक है। ऐसे तो जो बच्चे जीपी रेटिंग का कोर्स करते हैं उन्हें भी उस कोर्स के दौरान ही एसटीसीडब्ल्यू भी करना पड़ता है। बट
ये लोग फिर भी उन बच्चों से तो बेटर हैं जिनके पास सिर्फ STCW है। ठीक है, तो ये हो गया मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। अगर आपने जीपी रेटिंग का कोर्स कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। आप सीधा 10वीं करके मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकते, 10वीं करके आप वो कोर्स कर सकते हो जो कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए जरूरी होता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका, अगर आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट थे, ठीक है, 60% से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट थे, तो आप DNS का कोर्स कर सकते हो। DNS मतलब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये वाला आपका 6 महीने का था, ये आपका 1 ईयर का कोर्स है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है आप BSc इन नॉटिकल साइंस करो, वो 3 साल का होता है। ठीक है, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करता, 3 साल में बहुत ज़्यादा फीस देने का कोई मतलब नहीं है। आप 1 साल की फीस पे करके उसके बाद जल्दी से शिप पे एक्सपीरियंस लेके कमाना स्टार्ट करो, वो बेहतर होता है। ठीक है, तो कोई आपको ये कहे कि आपकी 12वीं हो रखी है तो आओ आप ये एग्जाम दो, इससे आपको मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मर्चेंट नेवी में नौकरी पाने के लिए आपको मर्चेंट नेवी के कोर्सेज करने जरूरी हैं, और वो कोर्सेज करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप जिस भी कॉलेज से इंजीनियरिंग करोगे आप उसको फीस दोगे 4 साल। अगर आप BSc कर रहे हो कहीं से तो 3 साल BSc जब तक आपके से लेगी तब तक आप फीस दोगे अपने कॉलेज को। ऐसे ही जब आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हो तो वहां पे आप उस कॉलेज को फीस देते हो। ठीक है, डिपेंड करता है, 2 से लेकर 4 लाख तक जीपी रेटिंग की फीस रहती है नॉर्मली। इसी तरीके से DNS की भी बात करें तो 6 लाख के आसपास DNS की फीस है। जीपी रेटिंग के मैक्सिमम कॉलेजेस की फीस 2 लाख के आसपास है। कुछ 2 ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी, मतलब कुछ शिपिंग कंपनीज हैं जिनके खुद के कॉलेज हैं, तो वो बाद में 6 महीने का कोर्स होने के बाद अपने ही जहाज पे बच्चे को आगे भेजते हैं शिप पे ट्रेनिंग के लिए, तो इसीलिए उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, बट एंड ऑफ द डे आप देखोगे जब बच्चा शिप पे जाएगा तो वापस पैसे कमा लेगा, तो जितने एक्स्ट्रा दे रहा है यहाँ पे उतने वो एक्स्ट्रा वापस कमा के भी ले आता है। तो ले दे के वही कॉलेज बेटर पढ़ते हैं जिनके मतलब खुद के अपने शिप्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका 12th में PCM है तो आप DNS करते हो, और फिर अगर आप इंजीनियर हो तो फिर आप मेरीन इंजीनियरिंग करके जो है GMA का कोर्स करके आप मर्चेंट नेवी में एंटर हो सकते हो। ठीक है, ये भी आपका 1 साल का होता है। तो 1 साल का ये, 1 साल का ये, और 6 महीने का ये 3 एक ऐसे बेसिक से कोर्सेज हैं। जीपी रेटिंग के साथ एक और 6 महीने का दूसरा कोर्स भी होता है आपका CCMC का, जो कि जहाज पे कुक होते हैं, जो खाना बनाते हैं, जो स्टीवर्ड होते हैं, जो खाना सर्व करते हैं या कुक की मदद करते हैं खाना बनाने में, वो सब काम जो होता है उसके लिए CCMC का कोर्स करते हैं। वो भी 10th बेस पे ही होता है, यानी अगर आपके पास 10वीं है तो आप जीपी रेटिंग कर सकते हो, CCMC कर सकते हो। 12वीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ तो आप DNS कर सकते हो। ठीक है, BSc नॉटिकल साइंस करते हो कर सकते हो, BNS कह सकते हो। ये हो गया आपका 3 साल का कोर्स। ठीक है, और इंजीनियर हो तो आप फिर इंजन साइड में भी जो है कैडेट बन के फिर आके ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अगर आपको कोई सीधा ये कहे कि मर्चेंट नेवी की भर्ती निकली है, फॉर्म भरो, एग्जाम दो, सीधी मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इन फ्रॉड से थोड़ा सा बचना है, बेसिक सा थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। बाकी वो डिटेल में जितना जानना है मर्चेंट नेवी के बारे में, इसी चैनल पे आपको पुरानी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। 10वीं बेस पे कैसे जाया जाता है, कहाँ जाना है, वगैरह वगैरह। 12th के बेस पे मतलब पूरा प्रोसेस समझा रखा है, बहुत सारी आपको यहाँ पे डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी इसी चैनल पे। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।